अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 7 का यूनिट नंबर 10 करेंगे अचीवमेंट, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे द डॉग हु क्लाइम्ब द हिमालयन पीक, और इसका आज हम पार्ट 2 करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे एक डॉग मीरा फीमेल डॉग की बात हो रही है जो कि हाईएस्ट चोटी पर चढ़ गई थी हिमालय की सबसे पहले, और वो किसके साथ निकली थी? ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ निकली थी जो कि हिमालय की, नेपाल में जो हिमालय माउंटेन्स है उसकी पीक को क्रॉस करना चाहते थे, वहाँ पे पहुँचना चाहते थे। वो लोग एडवेंचरस लोग थे। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 3 में बात हो रही है। बहुत जल्दी ही मीरा जो है टीम का मैस्कॉट यानी लक बन चुकी थी। अब वो लोग उसे अपना लक मान समझ रहे थे। फॉलोइंग सुमित क्लाइंबर्स शेरपास। अच्छा, यहाँ पे सुमित क्लाइंब्स शेरपास कौन है? अच्छा, शेरपास वो लोग हैं जो एक्सपीरियंस थे, जो उस इलाके से बिलोंग करते थे और जिन्हें पता था कि किस तरीके से जो है माउंटेन्स पे चढ़ना है और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। और फिर चाहे वो उनसे जो माउंटेनियर्स थे जो वहाँ पर गए थे ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए, तो वो उनसे हेल्प ले रहे थे। ठीक है, किससे ले रहे थे? शेरपास से हेल्प ले रहे थे। चाहे फिर वो उन्हें रस्सियाँ बनवानी हो अपने उसके लिए, टेंट के लिए, या कुछ भी करवाना हो काम, तो वो उन्होंने हायर किया होता है। वो गाइड भी होते हैं, वो उनका सामान भी उठाते थे और जो है उनको सपोर्ट भी करते थे क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन में, यानी ऊपर चढ़ने में उनकी मदद भी करते थे, जैसे कि रस्सियाँ बांधने में। तो इन लोगों को भी बुलाया गया था, ये लोग भी वहाँ पे पहुँचे थे और इन लोगों ने अपना बरंटीज़ कैंप, बरंटीज़ मैंने आपको जगह बताई थी, वहाँ पे उन्होंने अपना कैंप लगाया था सबसे पहला। और वो कितनी ऊंचाई पे था? 20,100 फीट की ऊंचाई पर था। और उसके आगे उन्हें सुमित यानी और ऊंचाई पे उन्हें जाना था, जिस चोटी पर वो जाना चाहते थे। जब वो वहाँ पे कैंप लगाने के लिए गए थे, यानी पहले कैंप में जो शेरपास हैं वो कहाँ गए थे? कैंप की तैयारी के लिए गए थे। तो ऊंचाई पे उन्हें चढ़ना था, तो चढ़ते हुए उन्हें जो है वो स्टीप स्नो यहाँ पे, यानी उस पहाड़ों पे जो है जब चढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या थी? गहराई में बर्फ़ भी थी और उन्हें पत्थरों के ऊपर से भी गुजरना था, उतर के गुजरना था, ऊपर से गुजरना था। ठीक है, पत्थर जो पड़े हुए थे ना ऊपर से नीचे, उनको क्रॉस करके आगे जाना था। ऑन द वे डाउन जब वो नीचे जाने लगे थे, जब कैंप लग गया, रस्सियाँ लग गई जब, तो उन्हें वापस नीचे उतरना था। तो डॉग जो है वो क्या हो गई? वो प्रीसीपीटीएस कहते हैं स्टीप को, डिसेंड कहते हैं डेंजरस। वो डर गई थी क्योंकि गहराई जो है वो बहुत इसको ज़्यादा लग रही थी, तो वो डर गई और उसने फिर नीचे उतरने से, शेरपास के साथ जाने से मना कर दिया। पहले तो वो चली गई थी ऊपर कैंप 1 में, शेरपास के जो लोग थे आए थे उनके साथ चली गई थी, लेकिन जब कैंप वगैरह की तैयारी हो गई तो उसने वापस नीचे जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसको गहराई से क्या लग रहा था? डर लग रहा था। 2 रातों तक वो यहीं पे अकेली रही थी ग्लेशियर पे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी भी थी और हवा भी चल रही थी। वारगोस्की जो है वो डेसोलेट हो गया था, यानी अलोन हो गया था, अकेला हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अकेलापन लग रहा था उसको बगैर उसके मीरा के। सर्टन डे दैट शी वुड पेरिश। उसे यकीन था कि अब जो है वो नहीं बच पाएगी। इतने कोल्ड वेदर में तो कोई बच नहीं सकता, तो उसे यकीन हो चुका था, वो परेशान था उसके लिए, मीरा के लिए। When the Sherpas went back up to the fix the ropes for the camp 2, जब शेरपास वापस उसी पहाड़ी पे जाते हैं, उसी ऊंचाई पर जाते हैं ताकि वो दूसरा कैंप भी लगा सकें, तो जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो वहाँ पे मीरा उन्हें ज़िंदा नज़र आती है और उन्हें खाना भी देते हैं। और उनसे कहा गया था कि अब तुम जो है वो मीरा को वापस ले आना। लेकिन फिर है ना, काफ़ी देर बाद वारगोस्की को एक रेडियो कॉल मौसूल होती है, वहाँ पे कॉल मिलती है जिसमें उसे बताया जाता है कि मीरा भी ज़िंदा है और सही सलामत है। और ऑन हर रिटर्न टू बेस कैंप, फिर उसको वापस जो है बेस कैंप में ले जाया जाता है। तो शेरपास अपने साथ उसको वापस लेकर आ जाते हैं। दोबारा जब जाते हैं दूसरे कैंप लगाने के लिए तो उसको नीचे ले आते हैं। और अब शेरपास का जो एटीट्यूड था, यानी वो जो स्ट्रे डॉग से डरते थे और उन्हें पसंद नहीं करते थे, अब वो चेंज हो चुका था। उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी थिंकिंग चेंज हो गई थी। अब उन्हें जो है कोई वेरीनेस, यानी अब उन्हें कोई खतरा नहीं लगता था, उससे कोई प्रिवेंशन नहीं लगती थी, मतलब कि उसके एहतियात करनी चाहिए, अटेंटिव नहीं थे। अब वो कंफर्टेबल थे उस डॉग के साथ। और इन डिफरेंस टू रेवरेंस, अब उनके जो नज़रिए में तब्दीली आ गई थी। अब वो उसको रिस्पेक्टेबल तरीके से देखते थे, यानी उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे डॉग की, फीमेल डॉग की। उनका नज़रिया बदल चुका था डॉग को लेकर। ठीक है, पहले वो इतना ज़्यादा डॉग को पसंद नहीं करते थे। सम इवन बिलीव दैट शी वाज ब्लेस्ड एंड वुड ब्रिंग देम गुड लक। और उनमें से कुछ का ख्याल था कि हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है और हमारा ये गुड लक है। पैराग्राफ नंबर 4 में बात हो रही है। उसी दिन ही वो लोग उस चोटी पर चढ़ने की दोबारा अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। वारगोस्की की टीम जो है वो देखती है कि वहाँ पे बहुत पतले पतले रास्ते हैं और हो सकता है कि वो 1000 ऑफ फीट नीचे भी गिर सकते हैं। और नीचे जाने के लिए फिर उन्होंने क्या कर लिया था? रेपल्स को बांधा था। रेपल्स क्या था? रेपल्स एक टेक्निक है जो माउंटेन क्लाइंबर्स यूज़ करते हैं ताकि वो ऊपर से नीचे की तरफ आ सकें। रस्सियाँ बांधते हैं वो बेसिकली ऊपर से नीचे की तरफ, ताकि वो एकदम से नीचे ना जाए, आहिस्ता आहिस्ता रस्सी को पकड़कर नीचे की तरफ जा पाएँ। रैपलिंग जो है वो ट्रैकियस यानी रिस्की और स्किलफुल प्रोसेस है। इसके लिए आपको उस पर उसका कंट्रोल आपको आना चाहिए।
ठीक है। तो ये माउंटेनियर्स इस टेक्निक को जानते हैं और उसका ऊपर काम कर चुके होते हैं, तो इसीलिए उन्होंने रेपल्स बहुत सारी बांधी थी ताकि ऊपर से नीचे उतरने में वो स्लिप ना हो और गिरे नहीं एकदम से, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो नीचे जहाँ उन्हें पहुँचना हो वहाँ ईजिली पहुँच जाए। तो अगर इतनी मुश्किल जब इंसानों को हो रही है तो वो डॉग को ले जाना उनके लिए रिस्की था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि डॉग को यहीं बड़े पत्थर के साथ उन्होंने रस्सी से बांध दिया था। लेकिन जब वो 1 घंटा हो जाता है उस टीम को गए हुए, तो वारगोस्की को महसूस होता है कि उसके पाँव पे किसी ने प्रेस किया, दबाया उसे। जब वो देखता है तो वो मीरा थी, और मीरा ने वो रस्सी क्या थी जो उसे बांधी थी, माउंटेनियर से बांध दिया था ताकि वो उनके साथ ना जाए, वो रस्सी उसने चबा ली थी और अब वो टीम को ज्वाइन कर चुकी थी, आ गई थी उनके साथ वापस, उसने ज्वाइन कर लिया था। दिन गुजरे काफ़ी टाइम हो चुका था, तो मीरा जो है वो किसके ऊपर थी, वारगोस्की के ऊपर चढ़ गई थी अब, और अभी वो स्लिप होने ही वाली थी। कौन, मीरा जो है उसके ऊपर थी वारगोस्की के, जब वो ऊपर चढ़ रहा था तो वो स्लिप होने वाली होती है, तो जो वारगोस्की है वो उसे सेव कर लेता है, ताकि वरना अगर वो गिरती तो कितना गिर जाती, 600 फुट तक नीचे गिर जाती। तो उसने क्या किया था, जो फिक्स लाइन को एक हाथ से पकड़ा था और एक हाथ से मीरा जब गिर रही थी तो उसे पकड़ लिया था और उसे बचा लिया था, उसको दबोच लिया था, उसे पकड़ लिया था, उसकी ज़िंदगी उसने बचा ली थी। हैविंग रीच कैंप 2, जब वो कैंप 2 में पहुंचते हैं, द टीम वर ट्रैप इन देयर, तो उस कैंप के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा 70 माइल्स पर आवर की स्पीड से हवाएं चलती हैं, तो 4 दिन उन्हें उसी में वो फंस गए थे, उसी टेंट में कैंप 2 में फंस चुके थे, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी और वो आगे बढ़ नहीं सकते थे। वारगोस्की ने अपना मील शेयर किया था और हिज टेंट विद मीरा, किसके, और अपना टेंट भी शेयर किया था किसके साथ, यानी मीरा को उसने रखा भी था और उसे खाना भी दिया था। एट 2 AM ऑन द 5th डे, जब 2 बज रहे होते हैं रात के 5th डे में, द टीम वॉज एबल टू सेट ऑफ फॉर द समिट, तो टीम जो है वो दोबारा उसके लिए अपनी जो टास्क है उसको पूरा करने के लिए निकलती है, माउंटेन पीक पे जाने के लिए निकलती है। मीरा चूँकि सोई भी होती है तो वो उसे वहीं पर छोड़ कर चले जाते हैं, क्योंकि अब वो कोई और रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि पहले ही वो गिरते गिरते बची थी। पैराग्राफ नंबर 5 में बात हो रही है, जब मीरा उठती है, जब सुबह होती है, उसकी आँख खुल जाती है तो अपने आप को अकेला पाती है और वो जल्दी से ही अपने आप को तैयार करती है कि वो उस गहराई की तरफ, उस स्टीप की तरफ जाने की कोशिश करती है। स्टीप यानी जो माउंटेन था ना, वो ऐसा नहीं था कि राउंडेड था तो वो तो उस पर चढ़ना आसान होता है। स्टीप यानी उसमें गहराई थी, यानी वो ऊपर जाने लगो तो आप गिर सकते हो, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा स्टीप था, गहरा था, यानी फ्लैट था, स्ट्रेट था समझो आप, ठीक है। और उसमें ग्लेशिएटेड सेक्शन भी था, यानी उसमें बर्फीला एरिया भी था उस रास्ते में, और उसको 2 घंटे लगे उस एरिया को कवर करने में, और इवन जो लोग वहाँ पे पहुँचे थे वो उनको 7 घंटे लगे थे कंप्लीट करने में। उसे किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं थी कि वो इतनी पतले रास्ते से गुजर रही है, रिजिड लाइन मैंने आपको बताया, पतले रास्तों से, और वो गिर भी सकती थी, लेकिन उसके बस दिमाग में ये था कि वो किसी तरह जो क्लाइंबर्स हैं उनके साथ पहुँच जाए। बाउंडेड मतलब जल्दी से वो मूव कर रही थी ताकि वो क्लाइंबर्स को ज्वाइन कर सकें, और बहुत सख्त सर्दी थी, यानी -20 डिग्री की वहाँ पे सर्दी थी। क्लाइंबर्स ने जो है वो क्रैम्पेंस लिए हुए थे, और साथ ही आइस के जो एक्सेस होते हैं, जो हथौड़े, वो लिए हुए थे बर्फ़ को तोड़ने वाले, खुद उन्होंने परचेज़ किए थे। और इवन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सूट्स जो है यहाँ पे नीचे देखें 8000 मीटर डाउन सूट्स के बारे में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि बहुत एक्सपेंसिव सूट्स होते हैं, और ये जो है क्लाइंबर्स पहन के जाते हैं क्योंकि उन्हें ऊंचाई पर जाना होता है, और उसके नीचे जो है पड़ लगे हुए होते हैं उस सूट के नीचे, ठीक है। तो ये भी उन्होंने परचेज़ किए हुए थे, और उनके पास डबल हैवी बूट्स भी थे, तो उनके पास तो प्रोटेक्शन के लिए हर चीज़ मौजूद थी जब वहाँ पे सर्दी थी। लेकिन मीरा के पास तो कुछ भी नहीं था, उसके पास तो सिर्फ 4 पाँव थे, और वो भी बिल्कुल जम चुके थे, उनमें खून बिल्कुल जम चुका था, और ब्रोकन क्लॉथ्स थे, क्योंकि वो पहाड़ियों पे चढ़ रही थी तो वो टूट चुके थे क्लॉथ्स भी। और बस उसके पास उसका फ़र कोट था, यानी जो उसने पहना हुआ था, या आप ये कह सकते हो कि जो उसकी बॉडी पे जो उसका वो था फ़र कोट, वो उसने पहना हुआ था, उसे पहना दिया होगा किसी ने। येट ऑन द फाइनल रिज एज द क्लाइंबर्स, जब वो फाइनल रास्ते पे पहुँचते हैं, पतली लाइन से पहुँचते हैं क्लाइंबर्स, जो कि हाई एल्टीट्यूड पे था, बहुत ऊंचाई पे था, तो वो वारगोस्की से भी आगे निकल जाती है और सबसे पहले उस चोटी पर पहुंचती है। अब वो इंतज़ार करती है कि जो है वारगोस्की वहाँ पे आए, और वो अपनी ज़बान निकाल रही होती है ताकि जो है उसे प्यार कर सके, किसको, वारगोस्की को। यहाँ पे बात हो रही है नीचे, डेट मीरा डिसेंड द माउंटेन, क्या वो ऊपर से नीचे उतर पाई, ऊपर तो चढ़ गई थी, नीचे आ पाई कि नहीं आ पाई थी। यहाँ नीचे बात हो रही है कि मीरा का जैसे माउंटेन पे चढ़ते हैं तो ऊपर चढ़ना तो फिर भी चढ़ लिया था, लेकिन ऊपर से नीचे उतरना ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि उसमें गिर सकते हैं फ़ौरन से। तो नोटोरियसली का मतलब क्या है, ये माउंटेनियस एरिया ऐसा था कि जो नोटोरियसली यानी फेमस था, रिस्की था, ठीक है, ऊपर से नीचे उतरने के लिए। लेकिन फिर जब ट्रिप का एंड हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो टीम मेंबर्स जो है वो काठमांडू चले जाते हैं। वहाँ पे माउंटेन था लुखा पे,
माउंटेन, एक माउंटेन था लुखा पे, वहाँ पे एयरपोर्ट था। उस एयरपोर्ट से वो लोग काठमांडू चले जाते हैं, लेकिन डॉग्स को अलाउ नहीं होता है कि वो प्लेन में जा सकते हैं। तो वारगस की का हार्ट जो है वो स्प्लिंटर यानी इनटू पीसेस हो गया था, क्योंकि वो सोच रहा था कि मीरा अब उससे छूट जाएगी, उसको मिलेगी नहीं, उसको ऐसा लग रहा था, उसको ऐसी प्रोस्पेक्टस यानी उसको ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही थी। काजी जो कि बेस कैम्प मैनेजर था, वो भी मीरा को बहुत पसंद करता था, और उसने किसी बंदे को $100 दिए ताकि वो डॉग को लेकर लुखला से उसको ले, और फिर उसने फीमेल डॉग को लुखला से लिया। उस फीमेल डॉग को जिसको उसने पेमेंट की थी, उसने लुखला फीमेल डॉग को उठाया वहाँ से, और 3 दिन तक वो किसी विलेज में रहा था, लेकर गया उसको, और वहाँ से उसने काठमांडू की बस ली, और फिर उसने काजी को उसके हवाले कर दिया, उस फीमेल डॉग को यानी मीरा को। काजी ने जो है उसे कलेक्ट कर लिया था काठमांडू से, और फिर उसको अपने साथ रख लिया था। क्रिसमस पे उसने मीरा की तस्वीरें भेजी थी वारगोस्की की, जिसमें मीरा बहुत हेल्दी और हैप्पी लग रही थी। पार्ट ऑफ मी वंडर्स, कह रहे मुझे हैरत हो रही थी, वारगोस्की अपने ब्लॉग में लिखता है, वेदर सम ऑफ माई क्लाइंबिंग फ्रेंड्स हु हैव गॉन ऑन दैट बिग माउंटेन्स, मेरे जो दोस्त हैं वो तो इस बड़े माउंटेन पे गए थे, हम आसमानी की बुलंदियों को छू चुके थे, लेकिन मीरा ने जो कुछ किया वो भी जो है छोटी सी बात नहीं थी, छोटी सी मूवमेंट नहीं थी, वो भी बहुत बड़ी बात थी ना, जब मतलब टू मूव बाय अ स्मॉल अमाउंट, वो एक छोटी बात नहीं थी, वो भी एक बड़ी बात थी उसके लिए। लेकिन चाहे वो कुछ भी था, कि मैं कभी भी नहीं भूल जो कुछ भी हो, लेकिन मैं कभी भी नहीं भूल सकता उस वक्त को जो मैंने उसके साथ गुजारा, यानी मीरा के साथ। और काजी का भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इसने वो मीरा को उसने देखभाल की और उसे अपने साथ रखा। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।